हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आप लोग अभी चिल मज़े में होंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम था आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी कंपल्सरी जो होता है ये 12th क्लास बोर्ड के लिए। ये हमारा कोड सेट बी है, तो हम इसका आंसर आज जानेंगे क्या है इसके ऑप्शंस सही हैं या आपने जो टिक किए हैं वो गलत है या सही है। सबसे पहले नंबर पर हम लोग आते हैं, जाति शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर होगा ए जातीय। फिर उसके बाद यह घर मेरा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह सर्वनामिक इसका आंसर होगा। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए वक्ता, बी श्रोता, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए वक्ता। अब हम लोग चौथे नंबर पर देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आप भला तो जग भला, ऑप्शन सी तुम क्या खा रहे हो, ऑप्शन डी उसने कुछ नहीं खाया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब पांचवें की बारी, निम्नलिखित में कौन अविकारी शब्द है? इसका आंसर सी अव्यय होगा। 6 नंबर, क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल धातु होता है, यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है बी नंबर। 7वें नंबर की बारी, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? यौगिक, बी प्रेरणार्थक, सी संयुक्त, डी नामबोधक। इसका आंसर होगा प्रेरणार्थक। 8वें नंबर की बारी, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? पद, शब्द, वाक्य, वर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, शब्द बोलते हैं। 9, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? ए तत्सम, बी विदेशी शब्द, सी देशज, डी तद्भव। इसका आंसर सी होगा देशज। डी 10 नंबर, रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 4, सी 7, डी 3। इसका आंसर डी होगा, 3 होते हैं। 11, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है? ए घोष, बी महाप्राण, सी अल्पप्राण, डी अंतस्थ। इसका आंसर होगा बी महाप्राण। 13वें नंबर, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका आंसर होगा सी 4। तालम-स्व, मूर्धन-स्व, दंत-स्व और एक ह, ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। 14 नंबर, महींद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसमें आंसर दिए हैं मही, एक नंबर मही जोड़ इंद्र, लेकिन इसमें मही में हर सही का दिया हुआ हो, हर सही का। अब बी नंबर मही जोड़ इंद्र, जो कि इसमें मोह हो दीर्घ ही दिया हुआ है। और सी नंबर मही जोड़ उन्द्र, ये तो सी नंबर मेरा नहीं होगा। डी नंबर मही जोड़ इंद्र, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मही जोड़ इंद्र। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द यन संधि का उदाहरण है? ए चंद्रोदय, बी महाशय, सी अन्वय, डी नायक। इसमें आंसर मेरा सी होगा अन्वय, क्योंकि चंद्रोदय मेरे गुण संधि के हैं, बी नंबर मेरे दीर्घ संधि के हैं, सी जो कि मेरा यन संधि है, और डी नायक जो कि मेरा एचो यावा यावा संधि है। 16 नंबर, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए तिरह जोड़कार तिरस्कार, बी तिरस जोड़कार तिरस्कार, सी तीर जोड़ सकार तिरस्कार, डी तीर जोड़ कार। लेकिन इसका आंसर मेरा होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये शुद्ध और सही है, तिरह जोड़कार तिरस्कार। 17, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? अंतर्ध्यान, बी आर्ध, सी उपर्युक्त, डी उपरोक्त।
अब यहाँ पर सी और डी ये मेरे दोनों आंसर सही हैं, लेकिन अगर हम देखें सही आंसर की बात करें तो मेरा ऑप्शन सी पहले दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डी भी लगाएं तो इसमें कोई गलती नहीं किए हैं या कोई बड़ी बात नहीं है। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए गायकी, बी गायिका, सी गायनिका, डी गेयसी। इसका सही आंसर होगा गायिका। कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर होगा समूहवाचक। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए ममता, बी निकट, सी निजत्व, डी मित्रता। इसमें सही आंसर बी होगा निकट। 21 नंबर, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, डी राम भक्ति शाखा। इसका सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा, क्योंकि ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे अंधे रहते हुए पर भी। 22 नंबर, भृंगलता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का क्या अर्थ है? कमल, भौरा, चंद्रमा, पक्षी। इसका सही आंसर होगा भौरा, जिसको हम लोग भंवरा भी बोलते हैं। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? ए जायस उत्तर प्रदेश, बी राजापुर उत्तर प्रदेश, सी लमही उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजापुर उत्तर प्रदेश। तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः किस भाषा में की? ए भोजपुरी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी खड़ी बोली। इसका सही आंसर होगा सी अवधी। 25 नंबर, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? ए 10वीं तक, बी 8वीं तक, सी 12वीं तक, डी 7वीं तक। इसका आंसर होगा बी नंबर 8वीं तक ही उन्होंने पढ़ाई की थी। 26 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? द्विवेदी गुण, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद और डी भारतेंदु युग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छायावाद। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? ए चिंता, बी लज्जा, सी श्रद्धा, डी मनु। इसका सही आंसर होगा सी। 28 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है? ए मुकुल, बी त्रिधारा, सी सभा के खेल, डी बिखरे मोती। इसका आंसर होगा मुकुल। अब हम लोग 29 नंबर देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की? क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, सेंट जेवियर्स स्कूल इलाहाबाद, थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी, संस्कृत पाठशाला वाराणसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। 30 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? ए 1980 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में, सी 1965 ईस्वी में, डी 1985 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी 1978 ईस्वी में। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में किसके पास आए? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु। इसका सही आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। घर छोड़ने के बाद वह भगत सिंह कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के यहाँ आए थे या पास आए थे। 33 नंबर, मालती के पति का क्या नाम है? ए दीनू, बी महेश्वर, सी लहना सिंह, डी पंडित राम अवतार। इसका सही आंसर होगा महेश्वर। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है? निबंध, कहानी, एकांकी, कविता। निबंध, इसका आंसर निबंध होगा।
जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान किस वर्ष मिला? 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में? इसका आंसर होगा 1965 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1910 ईस्वी? ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी। रैल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी? इसका आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। 39 नंबर, अखरावट रचना के रचनाकार कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी नूर मोहम्मद, डी कबीर? इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। 40 नंबर, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? ए चित्तौड़, बी दिल्ली, सी सिंगल द्वीप, डी मालद्वीप? इसका मलय द्वीप? इसका आंसर होगा सी सिंगल द्वीप। 41 नंबर, प्रचार शब्द में कौन उपसर्ग है? ए पर, बी प्र, सी प्रच, डी परे? इसका आंसर होगा बी प्र। सुयस शब्द में कौन उपसर्ग है? सु, सुय, सम, वी? इसका आंसर होगा सु। और आपको तो पता ही है कि सुयस शर्मा एक आरसीबी में भी प्लेयर है। विद्यमान शब्द में कौन प्रत्यय है? अन, आन, मान, विमान? इसका सही आंसर होगा सी मान। पाश्चात्य शब्द में कौन प्रत्यय है? ता, त्य, त्व, म? इसका सही आंसर होगा बी त्य। कुल शब्द का कौन विशेषण है? ए कुली, बी कुलीन, सी कूले, बी कालीमा? इसका आंसर होगा कुलीन। आजन्म शब्द में कौन समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष? इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। 47 नंबर, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या द्विगु में? इसका आंसर होगा तत्पुरुष में। सतसई शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी नय? इसका आंसर होगा द्विगु। दैव का मारा हुआ में कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध, डी क्रिया पदबंध? ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम पदबंध। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए एक, बी 4, सी 2, डी 3? इसका आंसर होगा डी। उषा शीर्षक कविता के शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किनके माध्यम से किया है? ए बिंबों के, बी मिथक के, सी पुराण के, डी व्यंग के? इसका आंसर होगा ए बिंबों के। अब हम लोग 52 नंबर देखते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? ए जबलपुर मध्य प्रदेश, बी ग्वालियर मध्य प्रदेश, सी भोपाल मध्य प्रदेश, डी सिवनी मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा बी ग्वालियर मध्य प्रदेश। अधिनायक पठित पाठ में हर रचना किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन नंबर सी आम आदमी का। 54 नंबर, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक के कवि हैं वो। नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा बी नंबर विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है? बिटिया से पूछता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 57 नंबर, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। हार जीत शीर्षक पठित पाठ में
विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। ऑप्शन नंबर सी नागरिक। निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड है? इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति जी का। 60 नंबर गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति हैं इनके कविता के रचनाकार। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिस्र वाक्य का उदाहरण है। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? सामान्यभूत, पूर्णभूत, आसान्नभूत, आसन्नभूत, संदिग्धभूत। इसका आंसर होगा बी आसन्नभूत। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? फूल तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, सीता जा रहा है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर डी। समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? बहुवचन में होता है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? विनायक, क्योंकि हम लोग गणेश भगवान को एक विनायक के नाम से भी जानते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? इसका विज्ञ है। जो नष्ट होने वाला है के लिए एक शब्द क्या है? नश्वर। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? समय पर धोखा देना, डी लाल होना, बी चिढ़ाना, ए विवेक भ्रष्ट होना। इसका सही आंसर होगा सी समय पर धोखा देना, क्योंकि हम लोग कभी कभी इसे ठेंगा भी दिखा देते हैं। 70 नंबर घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का क्या अर्थ है? अपने आदमी को कम महत्व देना। इसका आंसर सी होगा। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तिरिच, क्लर्क की मौत, उसने कहा था, पेशगी। इसका आंसर होगा सी उसने कहा था। 72 नंबर सिगड़ी शब्द का क्या अर्थ है? चूल्हा, अंगीठी, पुरोहित, सगाई। इसका सही आंसर होगा बी अंगीठी। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक रचना साहित्य की कौन विधा है? डायरी। नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? आलोचना के। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगति और समाज शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया है? रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर डी। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, लड़ाई करना, घृणा करना, प्रेम करना। इसका सही आंसर होगा ए डींग हाँकना। 77 नंबर निम्न में कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? नीर, उदक, सलील, अंबर। इसका सही आंसर होगा डी अंबर। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? चौराहा, चंद्रमुख, यथासंभव, गंगा जल। इसका आंसर होगा चौराहा, क्योंकि द्विगु समास हमेशा संख्यावाची शब्द से जुड़ा होता है और यहाँ चौराहा जो 4 राह को दर्शा रहा है। 79 नंबर निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? हाथ, नाखून, बाल, नदी। ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नदी बहती है, कभी बहता नहीं है। 80 नंबर पाप का विलोम शब्द कौन है? पुण्य। ये तो सभी जानते होंगे, पाप पुण्य। आंसू शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पुल्लिंग। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? कारुणिक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? इसका सही आंसर है स्याही। 84 नंबर निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? मुनि, नदी, प्रत्येक, प्राण। प्रत्येक, क्योंकि ये प्रत्येक क्या बताया? हर एक। इसका आंसर प्रत्येक हो जाएगा बी। शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, वाक्य में कौन कारक है? संप्रदान कारक। 87 शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
88। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? संबंध। 89 नंबर, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। क्लर्क की मौत कहानी के लेखक कौन है? अंतोन चेखव। भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि थे वो। भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया? ऑप्शन नंबर बी, छत्रसाल दशक। 95 नंबर, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी कवि पंक्ति में नाभा दास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? तुलसी। इसका आंसर होगा सी, कबीर के बारे में बता रहे हैं। किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी? राजा रुद्रशाह ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। 97 नंबर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महाराज शिवाजी के लिए शिवराज, क्योंकि उन्हें ही सब कोई शिवराज कहते हैं। 98 नंबर, मुक्तिबोध रचनावली की कितने खंडों में प्रकाशित है? यह 6 खंडों में प्रकाशित है। 99, पेस्की कहानी के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। जे कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक हैं? ये 20वीं शताब्दी के हैं। तो हमारा ये सारा आंसर, आई होप कि आप लोग को सारा आंसर मिल चुका होगा और आप लोग अभी मज़े में होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग के 12th के मार्क्स ही बहुत अच्छे आए। थैंक यू।